जम्मू और कश्मीर के पुंछ में तैनात एक अग्निवीर सैनिक की जान चली गई। अग्निवीर सैनिक की पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में एलओसी के पास ड्यूटी थी और इसी दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को नियंत्रण रेखा के पास सैनिक की गोली लगने से ये मौत हुई। मरने वाले सैनिक की पहचान कर ली गई, जिसका नाम अग्निवीर अमृतपाल सिंह के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है। अमृतपाल सिंह की उम्र महज 19 से 20 साल थी। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके का दौरा किया। घटनास्थल पर सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पुलिस ने अग्निवीर सैनिक अमृतपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उप जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद सेना के हवाले शव को कर दिया गया और जवान का पार्थिव शरीर मनसा यानी पंजाब के मनसा जिले के एक गांव का जहां का वो रहने वाला था वहां परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसकी बहनों ने शव को कंधा दिया और गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि मनसा जिला प्रशासन और भारतीय सेना की तरफ से किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं रखा गया और शांति और सामान्य तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अग्निवीर होने के चलते उसको सैनिक सम्मान नहीं दिया गया और सैन्य सलामी जो होती है वो भी नहीं दी गई। हालांकि इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ तो सेना ने सफाई दी है। सेना ने बयान में कहा है कि सिंह की मौत खुद को गोली मार लेने के बाद हुई, यानी उसने आत्महत्या की थी। इसीलिए मौजूदा नीति जो कि अग्निवीर योजना में जो नीति है उसके तहत कोई गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है और सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं की जाती है। सेना ने बयान में कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा बाकी जानकारी और अन्य चीज़ों के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। बयान में कहा गया है कि सिंह का पार्थिव शरीर एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 4 अन्य रैंक के अग्निवीर की इकाई द्वारा किराए की ली गई एक असैन्य एम्बुलेंस यानी निजी एम्बुलेंस से उनके घर भेज दिया गया। बयान के अनुसार उनके साथ आए सेना के जवान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस के जवानों ने उसे सलामी दी। जानकारी के मुताबिक घटना के समय अमृतपाल सिंह संतरी की ड्यूटी कर रहा था। सेना का कहना है कि अग्निवीर ने खुद को ही गोली मारी, इसीलिए उसे अन्य चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना का संज्ञान लिया गया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अग्निवीर की मौत की जांच की जा रही है और पता लगाया जाएगा कि आखिर घटना कैसे हुई। अमृतपाल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और कुछ महीने पहले ही सेना में भर्ती हुआ था और उसकी तैनाती पुंछ इलाके में थी। उनके पिता गुरदीप सिंह ने बताया कि अमृतपाल सिंह दिसंबर में यानी 2022 में सेना में भर्ती हुआ था और हाल ही में ट्रेनिंग के बाद घर आया था। 1 महीने पहले ही वो वापस ड्यूटी पर गया था। पिता ने बताया कि उनके बेटे की शहादत पर उन्हें गर्व है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को अमृतपाल की शहादत पर गहरा दुख जताया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। हालांकि इस योजना को लेकर के विपक्ष हमलावर है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग उठाई। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, पंजाब के अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को ना तो सैन्य सम्मान मिला ना राजकीय सम्मान। ये एक त्रुटिपूर्ण सैन्य भर्ती का दुष्परिणाम है। सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान हर दिशा अवस्था में मिलना चाहिए। हम इस शहादत को शत शत नमन करते हैं। हम अग्निवीर योजना के अपने विरोध को पुनः रेखांकित करते हैं और परंपरागत भर्ती की पुनर्बहाली की मांग उठाते हैं। देश की सुरक्षा व देश के युवाओं के भविष्य के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह अग्निवीर के तौर पर सेना में शामिल हुए। वो कश्मीर में तैनात थे। 10 अक्टूबर को उनकी गोली लगने से मौत हो गई। ये दुखद है और देश के शहीद होने वाले अमृतपाल को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी गई, ये और भी दुखद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।